लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, इस माह की 13 जुलाई को व्यास पूर्णिमा है, जिसे आषाढ़ी पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। क्या आपको पता है गुरु पूर्णिमा किसका पर्व है? गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व है गुरु पूर्णिमा। अपने दिव्य भावों से गुरुदेव का पूजन करने का पर्व है गुरु पूर्णिमा। आत्मज्ञान पाने के अपने कर्तव्य की याद दिलाने वाला पर्व है गुरु पूर्णिमा। दैवी गुणों को विकसित करने का पर्व है गुरु पूर्णिमा। गुरु के प्रेम और ज्ञान की गंगा में बारंबार डुबकी लगाने के लिए उत्साहित करने का पर्व है गुरु पूर्णिमा। भगवान वेद व्यास ने वेदों का संकलन किया, 18 पुराणों और उप पुराणों की रचना की, जिससे समाज के साधारण वर्ग में भी वेदों के रहस्य को समझा जाए। उन्होंने महाभारत की रचना इसी पूर्णिमा के दिन पूरी की। ब्रह्म सूत्र ग्रंथ का आरंभ भी इसी दिन हुआ था। तब देवताओं ने वेद व्यास जी का पूजन किया। तभी से व्यास पूर्णिमा मनाई जाती है। पूज्य बापूजी कहते हैं, और पर्व तो तुम मनाते हो, लेकिन गुरु पूनम तुम्हें मनाती है कि भैया संसार में बहुत भटके, जहां गए धोखा ही खाया, अपने को ही सताया, अब जरा अपने आत्मा में आराम पाओ। पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। प्राणायाम। सभी बच्चे अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। 4 उंगली एक तरफ, अंगूठा दूसरे तरफ। नाक पकड़ो, दाहिने नथुने से श्वास लो, बायां बंद करो। और बाहें से धीरे धीरे छोड़ो, झटके से नहीं छोड़ना। छोड़ दिया। फिर दाहिने नथुने को नाक से बंद रखो, बाएं से श्वास लो, लो लो लो, खूब लो, खूब लो। फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाओ, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, आरोग्य शक्ति बढ़ेगी। रोको, फिर दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से लो। मन में ओम ओम और आरोग्य आरोग्य का भाव करो, जपो। ओम की शक्ति और आरोग्य शक्ति का विकास। अब छोड़ो दूसरे तरफ से, बाएं से, फिर बाएं से लो, लो, बायां बंद करो, दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से लो, मन में ओम ओम और आरोग्य आरोग्य का भाव करो, जपो। ओम की शक्ति और आरोग्य शक्ति का विकास। अब छोड़ो दूसरे तरफ से, बाएं से, फिर बाएं से लो, लो, बायां बंद करो, दाएं से छोड़ो। अब हम करेंगे हरिओम का दीर्घ गुंजन। श्वास लो लंबा। हरि ओम। हरि ओम।
हरि बच्चों, अब हम मंत्रोच्चारण और स्तुति करेंगे। सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ॐ गं गणपते नमः। ॐ गं गणपते नमः। ॐ श्री सरस्वते नमः। ॐ श्री सरस्वते नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। हाथी के मुख वाले भूत गणों के द्वारा सेवित कैथ एवं जामुन का चाव से भक्षण करने वाले उमापुत्र, शोक विनाशक, विघ्नों के नियंता श्री गणपति देव के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम है। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है।
कहानी। बच्चों, आपने रामायण तो देखी सुनी होगी। रामायण में केवट का एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है। भगवान राम जी ने वनवास के दौरान गंगा पार करने के लिए केवट से नाव मांगी। जिससे सारा संसार मांगता है, वे भगवान केवट से नाव मांग रहे हैं। इसके पीछे दो रहस्य हैं। केवट पूर्व जन्म में जल में रहने वाला एक छोटा सा प्राणी था। जब भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर सोए हुए थे, तब उस जलचर ने सोचा कि मैं भगवान के चरण को छू लूं तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। वो चरण छूने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, शेषनाग ने अपनी पूंछ से उसे दूर फेंक दिया। उसने फिर से प्रयास किया, लेकिन शेषनाग ने फिर से उसे दूर पटक दिया। इससे वो जलचर मर गया। परंतु आखिरी वक्त में उसका अनुराग भगवान के श्री चरणों में रह गया था। वही प्राणी अगले जन्म में केवट बना और भगवान स्वयं उसके पास आए और अपने चरण छूने की अनुमति दी। दूसरा रहस्य, संत कहते हैं कि गंगा भक्ति की प्रतीक है और जो भक्ति के समीप रहता है, भगवान उसके पास आ जाते हैं। ये बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। भगवान राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ केवट के पास आए और केवट से कहा, भाई, हमें नाव में गंगा पार करा दो। केवट ने कहा, भगवान, मैं आपके श्री चरणों का जादू जानता हूँ। आपने अपना चरण पत्थर पर रखा तो पत्थर नारी बन गई। मेरी नाव तो लकड़ी की बनी हुई है और पानी में रहते रहते नरम भी हो गई है। कहीं मेरी नाव ही नारी बन गई तो? नहीं नहीं, पहले मैं आपके श्री चरणों को धोऊंगा, फिर वो चरणामृत पीकर देखूंगा, उसके बाद ही आपको नाव में बैठने दूंगा। भगवान ने संकोच करते हुए केवट से कहा, भाई, तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव ना जाए। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करूं जेहि तब नाव न जाई। केवट कहता है, नहीं प्रभु, आप साफ साफ कहिए कि आओ मेरे चरण धो लो, तभी मैं धोऊंगा। तब भगवान ने कह दिया कि ठीक है भाई। बेगियानु जल पाए पखारू, होत बिलम्बु तारहि पारू। तब केवट भागा भागा झोपड़ी में गया और पत्नी से कहा कि आज बड़ा सौभाग्य है कि भगवान पधारे हैं। हम लकड़ी की परात में भगवान के चरण धोएंगे। लकड़ी पानी सोखती है, फिर उसी में रोज आटा गूंथ के रोटी बनाएंगे। इससे हर रोज भगवान के चरणामृत पीने का हमें फल मिलता रहेगा। अब केवट ने चरण धोना प्रारंभ किया। अति आनंदी उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरषि सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में भरकर वो भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। केवट भाव में चरण धोते जा रहा है। भगवान ने टोका कि हो गया। केवट ने भी प्रमाद में कहा, हाँ प्रभु, हो गया। भगवान ने अपना चरण उठाकर जैसे ही जमीन पर रखा तो केवट ने कहा, ये क्या प्रभु, फिर से धूल लग गई, अब तो फिर से धोना पड़ेगा। केवट ने फिर से चरण धोना प्रारंभ किया, फिर परिवार और पूरे गांव को चरणामृत पिलाया। फिर वही गंगा किनारे भगवान की उपस्थिति में अपने पितरों का तर्पण किया। तब भगवान को नाव में बिठाकर गंगा पार कराई। पद पखारी जलु पान करी, आपू सहित परिवार। पितर पारु करी प्रभु ही, पुनि मुदित गयो ले पार। जब भगवान ने उतराई में मुद्रिका देनी चाही, तब केवट ने कहा,
तुम आए हम घाट उतारे, हम आएंगे घाट तुम्हारे, तब तुम पार लगाइयो राम, पतित पावन सीताराम। तो देखा बच्चों, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि जिनकी आसक्ति गुरु और भगवान के श्री चरणों में होती है, वे इस संसार के सबसे अधिक भाग्यवान और पुण्यवान होते हैं। मानस पूजन। अब हम सभी बच्चे पूरे भाव से अपने पूज्य गुरुदेव का मानस पूजन करेंगे। नारद जी कहते हैं, बाहर से हम हजारों पुष्प चढ़ाएं, पर मानस पूजन में चढ़ाया हुआ एक पुष्प भी उससे कई गुना श्रेष्ठ होता है। पूज्य बापूजी कहते हैं, गुरु पूर्णिमा को किया हुआ मानस पूजन वर्ष भर के पूजन का पुण्य प्रदान करता है। हजारों मील दूर बैठा हुआ सत शिष्य सद्गुरु की मानस पूजा करके प्रेरणा प्रसाद पाने में सक्षम होता है। षोडशोपचार की पूजा से भी अधिक फल देने वाली मानस पूजा है। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परम गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परात्पर गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमेष्ठी गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् परब्रह्म गुरुं नमामि। श्रीमद् परब्रह्म गुरुं भजामि। श्रीमद् परब्रह्म गुरुं स्मरामि। श्रीमद् परब्रह्म गुरुं वदामि। अखण्डानन्द बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानन्द रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम। सभी बच्चे कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लें या पूज्य बापूजी के श्री चित्र पर एकटक भावपूर्वक देखें। हम सभी गुरुदेव का मानसिक पूजन करने उनके निकट जा रहे हैं। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम। ऐसी भावना करें, हम उनके पास जा रहे हैं जिनके पास जाने से हमारे समस्त पाप धुलने लग जाते हैं, मन के मलिन विचार मिट जाते हैं। गहरी शांति। हम उनके पास जा रहे हैं जो अपार करुणा के सागर हैं, जो सबको आनंदित करते हैं, जो हमारी सोई हुई समस्त शक्तियों को जगा देते हैं। हम सभी बच्चे अब वहां पहुंच गए जहां गुरुदेव विराजमान है। गुरुदेव की मधुमय दृष्टि हम पर पड़ी। वो पावन दृष्टि, मंगलमय दृष्टि। हम सभी अपना धीरज खो बैठते हैं और जाकर पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। हे गुरुदेव, बड़ा समय हो गया, आपके दर्शन नहीं हुए।
गुरुदेव, हमें अपने चरणों में रहने दो। हमसे जो भी गलतियां हुई हैं उनके लिए हमें माफ कर दो। हम सदाचारी बने, ऐसी हमें शक्ति दो। हमें आपके चरणों में रहने दो। अब हम गुरुदेव का मानस पूजन आरंभ करते हैं। हमारे पास कलश है जिसमें गंगा जल है। पवित्र गंगा जल से हम गुरुदेव के श्री चरणों को पखार रहे हैं। श्री चरणों का स्पर्श करते करते हम गदगद हो रहे हैं और पूज्य गुरुदेव भी हमको प्रेम से निहार रहे हैं। कभी कभी हमारे सर पर अपना करुणा में हस्त कमल फेर रहे हैं। अब हम स्वच्छ वस्त्र से गुरुदेव के श्री चरणों को पोंछ रहे हैं। आज बापू जी ने हमें यह अवसर प्रदान कर हमें दुनिया में सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली बना दिया है। अब गुरुदेव के तेजोमय ललाट पर हम पवित्र सुगंधित केसर चंदन का तिलक कर रहे हैं। जैसे बापूजी दादा गुरुदेव को 2 मोगरा का हार पहनाते हैं, ऐसे ही हमने भी पूज्य बापूजी को मोगरा का हार पहनाया। हमारे मन में बड़ा संतोष हो रहा है कि आज हम पूज्य श्री का पूजन कर रहे हैं। हार पहनाकर हम 2 कदम पीछे गए और गुरुदेव का वो मन भावन रूप देखकर निहाल हो गए। समस्त देवी देवताओं के दर्शन गुरुदेव में हो रहे हैं। गुरुदेव का पूजन करते करते हमारे समस्त दुख दर्द निर्मूल हो गए। अब हम गुरुदेव की आरती कर रहे हैं। ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु। हम बालक तेरे द्वार पे आए, निज कृपा बरसाओ सद्गुरु। ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु। अब हम गुरुदेव को माखन मिश्री का मधुर भोग लगा रहे हैं। हमें असीम आनंद का एहसास हो रहा है। मधुमय अनुभूतियां हो रही हैं। बापूजी के कर कमलों से अब हम प्रसादी पा रहे हैं। उनके श्री चरणामृत का पान कर रहे हैं। उनका आशीष पा रहे हैं। सभी हाथ जोड़कर मन ही मन पूज्य गुरुदेव से क्षमा प्रार्थना करेंगे। ओम आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजा चैव न जानामि, क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन, यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। ओम। हे गुरुदेव, हम ना आवाहन जानते हैं और ना ही विसर्जन। हमें पूजा विधि भी नहीं आती है। हे गुरुदेव, मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन हमारी इस मानस पूजा को आप स्वीकार करें। हम जैसे भी हैं आपके बच्चे हैं, हमें क्षमा करें। मैं बालक तेरा प्रभु,
जानो योग न ध्यान, गुरु कृपा मिलती रहे, दे दो ये वरदान। अब हम ज्ञानवर्धक पंक्तियां दोहराएंगे। हरि हरि आदिक जगत में, पूज्य देव जो कोय, सद्गुरु की पूजा किए, सबकी पूजा होय। ईश कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहि वेद पुराण। सुविचार। बुद्धिमान मनुष्य कंगाल होना पसंद करता है, निगुरा होना नहीं। वो निर्धन होना पसंद करता है, आत्मधन का त्याग नहीं। वो निसहाय होना पसंद करता है, गुरु की सहायता का त्याग कभी नहीं। जिसको गुरु की सहायता मिलती है, वो निसहाय कैसे रह सकता है? जिसके पास आत्मधन है, उसको बाहर के धन की परवाह कैसी? उन्नति की उड़ान। तू 25 वर्ष नंगे पैर यात्रा कर ले, 50 वर्ष तीर्थाटन कर ले, 12 साल शीर्षासन लगाकर उल्टा लटक जा, पर जब तक तू ज्ञान दाता सद्गुरु की कृपा में, सद्गुरु के चरणों में अपने आप को नहीं सौंपेगा, तब तक अहंकार और अज्ञान नहीं जाएगा। खेल। अब हम खेलेंगे गुरु शिष्य का युगल ज्ञान का मजेदार खेल। सभी बच्चे एक गोल घेरा बनाकर थोड़ी दूरी बनाते हुए बैठ जाएंगे। एक बच्चा बड़ा बॉल हाथ में लेगा और एक गुरु शिष्य का कोई भी युगल नाम बोलेगा, जैसे वशिष्ठ जी, राम जी, और बॉल को साथ वाले बच्चे को पास करेगा। फिर अगला बच्चा दूसरा युगल नाम बोलेगा, जैसे लीला शाह जी, आशाराम जी, बापू, और बॉल को आगे पास करेगा। इसी प्रकार सभी बच्चे बारी बारी कोई गुरु और शिष्य का युगल नाम बोलते हुए बॉल को आगे पास करते जाएंगे। ध्यान रहे, एक युगल नाम पूरे खेल में एक बार ही बोला जाएगा। किसी बच्चे को 10 सेकंड तक कोई युगल नाम याद नहीं आए तो वो खेल से बाहर हो जाएगा और अन्य बच्चे खेल को जारी रखेंगे। जिस बच्चे को सबसे अधिक युगल नाम याद होंगे वही अंत तक खेल पाएगा और विजेता होगा। उसके पीछे वाले द्वितीय और तृतीय विजेता होंगे। ज्ञान का चुटकुला। भिखारी। साहब, मैं कोई मामूली भिखारी नहीं हूं। मैंने एक किताब लिखी है जिसका शीर्षक है पैसे कमाने के 100 तरीके। साहब, तो फिर भीख क्यों मांगते हो? भिखारी। साहब, उन 100 तरीकों में से ये सबसे आसान तरीका है। सीख। आलस्य के कारण आसान रास्ता चुनने वालों को कभी सफलता नहीं मिलती। स्वास्थ्य सुरक्षा। आरोग्य वर्धक जल। बच्चों, अब हम आपको बताएंगे अपने घर में आरोग्य वर्धक जल कैसे बनाएं। घर के ईशान कोण में स्थान खुला रखें और वहां एक गमले में तुलसी का पौधा लगाकर रखें। उसके पास कलश में जल भरकर रखें। इस जल को पीने से आरोग्य की वृद्धि होती है और मन भी पवित्र होता है। यदि कोई रोग हो तो इस जल में 1-2 तुलसी के पत्ते डालकर इसे निहारते हुए ओम नमो नारायणाय मंत्र का 21 बार जप करके पी लें तो ये असाध्य रोगों को भी दूर करने में बहुत मदद करता है। क्या करें क्या ना करें। गले में तुलसी की माला धारण करने से जीवन शक्ति बढ़ती है, बहुत से रोगों से मुक्ति मिलती है। दूध में तुलसी के पत्ते नहीं डालने चाहिए तथा दूध के साथ खाने भी नहीं चाहिए।
पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, संक्रांति, रात्रि और संध्या के समय तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियों को दोहराएंगे। ओम हरि 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 ओम। एक दिना थाओ मल द्वारे, कुल गुरु परशुराम पधारे। ज्यों ही वे बालक को निहारे, अनायास ही सहसा पुकारे। यह नहीं बालक साधारण, दैवी लक्षण तेज है कारण। नेत्रों में है सात्विक लक्षण, इसके कार्य बड़े विलक्षण। यह तो महान संत बनेगा, लोगों का उद्धार करेगा। सुनी गुरु की भविष्यवाणी, गद गद हो गए सिरोमलानी। माता ने भी माथा चूमा, हर कोई लेकर के घूमा। ओम हरि 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 ओम। ज्ञानी वैरागी पूर्व का, तेरे घर में आ। जन्म लिया है योगी ने, पुत्र तेरा कहला। ओम हरि 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 ओम। वीडियो सत्संग। समय है पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से सत्संग सुनने का, जब भगवान बने भक्त के सेवक। अनजाना पिया है और अनजाना पिया का देश। अनजाना पिया है और अनजाना पिया का देश, और अनजाने हम हैं। उस अनजाने पिया से अनजाने देश में अनजाने साधक को पहुंचाने वाला जानकर जब सतगुरु मिलता है तो शिष्य का मंगल शुरू। सतगुरु का आदर अपने ज्ञान का आदर, सतगुरु का आदर अपने ध्येय का आदर। सतगुरुओं के नाम पर न जाने कई गुरुडम चले, कई सतगुरुओं का लांछन लगाने वाली आंधियां चली, फिर भी सतगुरुओं की पूजा होती चली आ रही है, हो रही है और होती रहेगी। जब तक मानवी को सत्य ज्ञान का आदर है, तब तक सत्य स्वरूप में जगे हुए महापुरुषों का आदर और पूजन होता ही रहेगा। देवताओं का राजा इंद्र अपने गुरु बृहस्पति को पूजता है, और मनुष्यों का राजा, प्राणी मात्र के दिल का राजा राम भी अपने गुरु को पूजते हैं। शिवाजी भी अपने समर्थ को पूजते हैं। ज्ञानेश्वर कहते हैं कि हे गुरु भक्ति, तू मेरे हृदय में सदा रहना। हे गुरु भक्ति, मेरा हृदय छोड़कर कभी मत जाना। मैं तो गुरु के सेवा कार्य में ऐसा ओतप्रोत हो जाऊं कि गुरु का रसोया भी बनने का मुझे अवसर मिले और उनका चपरासी बनने का भी अवसर मुझे मिले। उनका सचिव और सलाहकार बनने का भी मुझ में ही अवसर ले लूंगा। यहाँ तक कि गुरु जिन बर्तनों में खाते हैं, हे गुरु भक्ति, तू मुझे वे बर्तन भी बना दे कि गुरु मुझी में बैठ के खाए। जिस बिछोने पर और जिस पलंग पर, जिस खाट पर गुरु बैठते हैं, वो खाट भी मैं बन जाऊं, वो पलंग भी मैं बन जाऊं। और हे प्रकृति देवी, मैं जब मर जाऊं तो मेरा जल तत्व गुरु के बाग में ही बरसाना, अथवा गुरु जिस जलाशय से पानी मंगाते हो, मेरा जल तत्व वहीं बरसे, गुरु के स्नान के काम आ जाऊंगा। मेरा अग्नि तत्व उस अग्नि में मिला देना जो गुरु की रसोई बनाने के काम आती हो। मेरा पृथ्वी तत्व उसी पृथ्वी में मिला देना जहां गुरु चरण धरते हो। ज्ञानेश्वर बड़े उच्च कोटि के योगी हैं।
उच्च कोटि के विवेकी वैरागी महापुरुष है। ज्ञानेश्वरी गीता के प्रथम अध्याय में, दूसरे अध्याय में अमुक अमुक जगह पर गुरु भक्ति की बात पढ़ के देखकर लगता है कि हम लोगों की गुरु भक्ति कुछ भी नहीं। मैं मानता था कि मेरे गुरुदेव के प्रति बड़ी भक्ति है, लेकिन ज्ञानेश्वर के आगे तो हम कच्चे हैं। फिर भी जो कुछ मिला है वो गुरु की कृपा से मिला है। अपना पुरुषार्थ तो नगण्य है। जो कुछ पाया है उन करुणामय हृदय से पाया है। न जाने किस किस युक्तियों से, किस किस प्रसंगों से, किस किस प्यार से, किस किस दुलार से, कभी प्यार कभी दुलार कभी डांट, कैसा करके योग्य बना दिया। उस परब्रह्म जो अनजाना पिया और अनजाने देश में वहां पहुंचाने वाले कितने कुशल कलाकार होंगे वो सतगुरु। भूख भी खुद ही जगाते हैं और खाना भी खुद ही खिलाते हैं और पचाने की भी पैर भी खुद कराते हैं। कहीं वाहवाही में न फिसल जाए उसका भी ख्याल खुद ही रखते हैं। कहीं अनुभव से वंचित न रह जाए जिज्ञासा भी खुद ही जगवाते हैं। भगवान और भगवान को पाए हुए ब्रह्मवेता महापुरुषों में बड़ी गजब की युक्तियां होती। वही भगवान की युक्ति भगवान के प्यारे संतों के द्वारा ही। भगवान तो निर्गुण निराकार, इंद्रियां देख नहीं सकती, मन वहां जा नहीं सकता, बुद्धि लौट आती। तैत्तिरीय उपनिषद में आता है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्यसा मनसा सह आनंदोति ब्राह्मण न बिभेति कदाचन। जहाँ वाणी जा नहीं सकती, मन लौट आता है। मति न लखे, मति उसको लख नहीं सकती। अनजान पिया और अनजान पिया का देश। वहां श्रद्धा सहित सत्य शिष्य को सतगुरु ऐसे युक्ति से ले जाते हैं कि महसूस होता है कि वो मुझसे दूर नहीं, मैं उससे दूर नहीं। दिल तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली, मुलाकात कर ली। इतना आसान मार्ग बनाने वाले कैसे हैं वे कुशल कलाकार। व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा, इस एक ही पूनम के सारे नाम है। गुरु पूनम माना बड़ी पूनम। उन गुरुओं का आदर करके अपने जीवन का दृष्टिकोण ऊंचा बनाने की खबर देने वाली पूनम। और पूनम तो तुम मनाते हो, लेकिन गुरु पूनम तो तुम्हें मनाती है कि भाई कब तक इधर उधर जाएगा, चल इधर आ, अमृत पीने के रास्ते आ, ब्रह्म रस पीने के रास्ते आ। जैसे माँ बच्चे को मनाती, बेटा आप कब तक कीचड़ में खेलेगा, आजा आजा लाल मैं तुझे नहलाऊं, आजा मैं तुझे बढ़िया कपड़े पहनाऊं, आजा मैं तुझे ये खिलाऊं वो खिलाऊं। ऐसे ये गुरु पूनम पर्व हमें मनाता है कि दुख दरिद्रता पाप ताप की निवृत्ति होगी, सुख शांति सौंदर्य सौभाग्य धन धान। इसलिए महाराज धन भी मिलेगा। अरे जब सत्तो गुण बढ़ा और पिया के रास्ते चले तो ऐसा धन मिलता है कि बाहर का धन तुच्छ हो जाता है और बाहर का धन भी अनायास ऐसे ही हो जाता है कि तुम खर्चते हुए थक जाओ। रजोतमो गुण बढ़ता है तो दुख दरिद्रता आती है और सत्तो गुण बढ़ता है तो सुख संपदा आती। जहाँ सुमति वहां संपत्ति नाना। जब गुरुओं के रास्ते ईमानदारी से चलोगे तो सुमति होगी और सुमति होगी तो संपत्ति खींच के आएगी। जहाँ सुमति वहां संपत्ति नाना, अनेक प्रकार की संपत्ति। जहाँ कुमति वहां दुख निधाना। भक्ति के लिए तुलसीदास जी कहते हैं, मेटत कठिन कुअंक भालक, भाग्य के कुअंकों को भी ये भक्ति मिटा देती, अर्थात दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। ये व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा तुम्हें मनाती।
व्यास का मतलब है जो हमारी बिखरी हुई धारा को, बिखरी हुई वृत्तियों को, बिखरी हुई आकांक्षाओं को सुव्यवस्थित करके सुयोग्य दिशा दे, उसे व्यास कहते हैं। देवताओं ने महाभारत जैसे महान ग्रंथ की पूर्णाहुति के समय प्रकट होकर व्यास पूर्णिमा को वरदान दिया कि इस पूर्णिमा को जो सत्शिष्य अपने सतगुरु के द्वार आएगा, सतगुरु को पूजेगा, सतगुरु का सानिध्य पाएगा, उसको वर्ष भर के पूर्णम व्रत सत्कर्म करने का फल प्राप्त हो जाएगा। व्यास पूजा, गुरु पूजा ध्येय की पूजा है, ज्ञान की पूजा है, आदर है, अपने आप की पूजा है, शरीर की नहीं। जो जिसको पूजता है उसके गुण उसमें आते हैं। जो जास की शरणी गए ताके ताकी लाज, उल्टे बाव मछली चले बह चलो गजराज। हाथी तो नदी के पानी में बह जाता है, लेकिन मछली तो उल्टे बहाव भी चलती है, क्योंकि हाथी तो जंगल की शरण है और मछली पानी की शरण है। ऐसे जो ज्ञान की शरण है, गुरु तत्व की शरण है, वो फिर इस माया की बाढ़ में बहता नहीं है, उल्टे बहाव में भी वो ऊपर को ही चलता है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है, ईर्ष्या है, द्वेष है, गरीबी है, अभाव है, ये सारे उल्टे बहाव टेंशन करते हैं, फिर भी वो साधक ऊपर को चलता है। गृह कार्य। गृह कार्य में सभी बच्चे ब्रह्म ज्ञानी गुरु और शिष्य के 20-20 नाम लिखकर लाएंगे। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। गुरु पूर्णिमा किसका पर्व है? वेदों का संकलन और पुराणों की रचना किसने की? केवट की कथा से हमें क्या सीख मिलती है? अपने गुरुदेव का मानस पूजन करने वालों को किस फल की प्राप्ति होती है? तुलसी जल पीने का आरोग्य मंत्र क्या है? तुलसी के पत्ते कब नहीं तोड़ने चाहिए? सत्संग के अनुसार व्यास किसे कहते हैं? दीप ज्योति एवं आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, हे ज्ञानेश्वर, हे सर्वेश्वर, निज कृपा बरसाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, मंगल दर्श दिखाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती, प्रेम सुधा बरसाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगे जो हृदय में, सो हम नाद जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई, चित शक्ति को जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में आत्मा विनाशी, जीवन में सतगुरु अविनाशी,
चरणन शरण लगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर की नींव मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। स्वामी मोहे न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाही। दीन दयाल को विनती, सुनहो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत हैं, तो हैं पिता तेरी लाज। हरि हरि ओ साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहि दोय। बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी हो। बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी हो। हरि हरि ओ बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रार्थना। हाथ जोड़ वंदन करूं, धरूं चरण में शीश। ज्ञान भक्ति मोहे दीजिए, परम पुरुष जगदीश। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांतिः। हे ईश्वर, हम सभी एक दूसरे की रक्षा करें, हम साथ साथ भोजन करें, हम साथ साथ काम करें, हम साथ साथ तेजस्वी हों, हम कभी भी एक दूसरे से द्वेष न करें। हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। भजन। अब हम गाएंगे एक सुंदर भजन। आज रे आनंद भयो, मारा सदगुरु आया पावना। आज रे आनंद भयो, मारा सतगुरु आया पावना। सतगुरु आया पावना, मारा जोगी आया पावना। आज रे आनंद भयो, मारा गुरुजी आया पावना। प्रेम भरी फूलोरी माला गुरुजी ने पहरावना। फूलो फूलो मैं फिरूं, मोरा हारो रा पहरावना। हारो रा पहरावना, भाई फूलो रा पहरावना। आज रे आनंद भयो, मारा गुरुजी आया पावना। आज रे आनंद भयो, मारा सतगुरु आया पावना। गोमती गाय रो दूध मंगाऊं, दूध री खीर रंधावना। गोमती गाय रो दूध मंगाऊं, दूध री खीर रंधावना।
खीरा खंडारा अमृत भोजन गुरु जी ने जी मावना। खीरा खंडारा अमृत भोजन गुरु जी ने जी मावना। गुरु जी ने जी मावना भाई संतो रे जी मावना होय। गुरु जी ने जी मावना भाई संतों ने जी मावना। आज रे आनंद भयो मारा सतगुरु आया पावना। आज रे आनंद भयो वर सतगुरु आया पावना। कानों में कुंडलिया शोभे बंसीरा बजावना होय। कानों में कुंडलिया शोभे बंसीरा बजावना। जल जमुना में कूद पड़े नागनाथ कहलावना। जल जमुना में कूद पड़े वे नागनाथ के रावणा। आज रे आनंद भयो मारा सतगुरु आया पावना। आज रे आनंद भयो मारा सतगुरु आया पावना। जय हो। मथुरा में तो कंस मारियो लंका जी में रावणा। मथुरा में तो कंस मारियो लंका जी में रावणा। बलि के द्वारे आप पधारे वामन रूप धरावणा हो। बलि के द्वारे आप पधारे वामन रूप धरावणा। वामन रूप धरावणा जी वामन रूप धरावणा। वामन रूप धरावणा भाई वामन रूप धरावणा। आज रे आनंद भयो मारा सतगुरु आया पावना। आज रे आनंद भयो मारा सतगुरु आया पावना। 68 तीर्थ कोड जगन फल गंगा जी में नावना। 68 तीर्थ कोड जगन फल गंगा जी में नावना। भाई मेरा के गिरधर नागर हरिया गुण है गावना। भाई मेरा के गिरधर नागर हरि हरि गुण है गावना। आज रे आनंद भयो मारा सतगुरु आया पावना। आज रे आनंद भयो मारा जोगी आया पावना। आनंद हो रे फलोदी में तो बैंकुट हो गया। एडो पहले 50 साल में नहीं होता गया फलोदी में। कुंभरो मेड़ो हो गया। अतरो मेड़ो मंडप छोटो किडो फलोदी वाला। आज रे आनंद भयो मारा सतगुरु आया पावना। आज रे आनंद भयो सतगुरु आया पावना। सतगुरु आया पावना परमेश्वर आया पावना। सद्गुरु आया पावना परमेश्वर आया पावना। आज रे आनंद भयो मारा सतगुरु आया पावना। आज रे आनंद भयो मारा सद्गुरु आया पावना। बग जाओ। जय हो। हे राम राम। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए बच्चों हरि ओम।